हेलो, मैं प्रवेश शर्मा। आज हमारा टॉपिक है श्रव्य दृश्य सामग्री। ये जो है अध्ययन अध्यापन हेतु सहायक सामग्री है, टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल। तो जो दृश्य श्रव्य सामग्री है इसे हमने 3 भागों में विभाजित किया है। सबसे पहले दृश्य उपकरण, श्रव्य उपकरण और दृश्य श्रव्य उपकरण। तो एक एक करके हम इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले दृश्य उपकरण। तो दृश्य उपकरण के अंतर्गत क्या क्या आता है? वास्तविक पदार्थों को देखने से, यानी कि सबसे पहले आया वास्तविक पदार्थ। वास्तविक पदार्थों को देखने से जो है छात्रों को प्रत्यक्ष अनुभव मिलता है, यानी कि वास्तविक रूप में छात्र उसको देख, वे प्रत्येक वस्तु को जो देखकर स्थायी ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। भाषा की पाठ्य पुस्तकों या दूसरे विषय जैसे गृह विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, जो भी विषय हों, विभिन्न विषयों से संबंधित पाठ होते हैं, इसलिए छात्रों को पाठ से संबंधित वास्तविक पदार्थ अवश्य दिखाए जाने चाहिए। दूसरा नंबर है श्यामपट्ट। इसका प्रयोग करते रहने से छात्रों का ध्यान विषय की ओर सरलतापूर्वक केंद्रित हो जाता है। शिक्षक श्यामपट्ट पर पाठ से संबंधित बातों को लिखता है, इसलिए छात्रों का ध्यान श्यामपट्ट की ओर ही केंद्रित रहता है। मौखिक शिक्षक को बोलने के साथ साथ महत्वपूर्ण अथवा आवश्यक तथ्यों को प्राप्त जो है हो सकेगा। श्यामपट्ट का सबसे बड़ा लाभ ये है कि उस पर कठिन शब्दों की व्याख्या सरलतापूर्वक की जा सकती है और कोई जो साधारणतया चित्र होते हैं वो बनाकर छात्रों को समझाया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है चित्र। सभी विषयों में जो है शिक्षण के वो है चित्रों का बड़ा ही महत्व है। प्रत्येक पाठ से संबंधित चित्रों का प्रस्तुतिकरण छात्रों के सामने अवश्य किया जाना चाहिए। जंगल, नदियाँ, पर्वत, पशु पक्षी या खाद्य सामग्री, वस्त्र आदि जो छोटे बालक होते हैं उसे देखकर प्रसन्न होते हैं। किसी भी कहानी को सुनाते समय चित्रों का प्रयोग बहुत ही रोचक हो जाता है। चित्रों के माध्यम से छात्रों को जो है रचना कराई जा सकती है। चित्रों का सबसे बड़ा लाभ ये है कि इससे छात्रों में अच्छी भावना का विकास होता है तथा विश्लेषण करने की प्रवृत्ति भी उत्पन्न होती है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि वास्तविक रूप में नहीं दिखाई जा सकती, तब शिक्षक को चाहिए कि वे चित्र के माध्यम से ही छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करें। नेक्स्ट पॉइंट है ओवरहेड प्रोजेक्टर। ओवरहेड प्रोजेक्टर में जो है स्लाइड का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न क्रियाओं, भावनाओं, दृश्यों अथवा योजनाओं का स्लाइड तैयार होती हैं। कुछ पॉइंट्स होते हैं वो भी स्लाइड्स में तैयार कर लिए जाते हैं और आवश्यकता के अनुसार छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत किए जाते हैं। स्लाइड्स दिखाकर छात्रों को लिखने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा सकता है। मानचित्र जैसे संसार का या कहीं दूसरे स्थान का जो बड़े बड़े तथ्य होते हैं उन्हें समझाने के लिए मानचित्र की सहायता लेनी पड़ती है। चार्ट के माध्यम से हम बच्चों को अच्छी प्रकार से समझा सकते हैं। इनका प्रयोग सभी विषयों के लिए, गृह विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी जो भी है, संक्षिप्त परिचय और काल विभाजन का प्रदर्शन करने के लिए विशेष रूप से चार्ट प्रयोग में लाए जाते हैं। मॉडल, कोई भी वस्तु का एक आकार बनाकर, मॉडल बनाकर बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जा सकता है। अब जैसे मान लीजिए ताजमहल है या कोई दूसरी वस्तु है, कोई मशीन है, तो क्लास में लाकर नहीं दिखाई जा सकती। उस समय एक शिक्षक को चाहिए कि मॉडल तैयार करे और छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करे। अब हम देखेंगे श्रव्य सामग्री। श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आते हैं रेडियो, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर आदि। सबसे पहला है रेडियो। शिक्षा के क्षेत्र में रेडियो का प्रयोग अत्यंत आकर्षक हो सकता है। रेडियो पर भाषा से संबंधित, गृह सज्जा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, संगीत से संबंधित अनेक कार्य प्रसारित किए जाते हैं जो कि छात्र छात्राओं के लिए उत्साहवर्धन करते हैं। आजकल तो रेडियो द्वारा प्रौढ़ शिक्षा तथा स्त्री शिक्षा का भी प्रसार किया जा रहा है। सेकंड पॉइंट है ग्रामोफोन। ये केवल मनोरंजन का साधन नहीं है। ग्रामोफोन केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि इसके द्वारा शिक्षण कार्यक्रम को रोचक तथा प्रभावशाली बनाया जा सकता है।
इसमें खर्च भी अधिक नहीं होता है और विद्यालय सरलतापूर्वक खरीद सकते हैं। छात्रों को सुंदर कविताओं आदि या फिर कुछ भी जो पढ़ाई लिखाई से संबंधित होते हैं टॉपिक्स, उनको अच्छी तरह से उन पर उनका ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। विद्वानों के उपदेश, भाषण या जो हेल्थ से संबंधित बातें हैं रिकॉर्ड करके उन्हें सुनाया जा सकता है और कम उम्र के छात्रों को उच्चारण संबंधित दोषों को भी दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट है टेप रिकॉर्डर। इसमें टेप की हुई आवाज़ को कभी भी सुनाया जा सकता है। ये गृह विज्ञान के शिक्षण में बहुत ही लाभप्रद है। इसके द्वारा छात्रों को शब्दों को समझने में भी परेशानी नहीं होती है और आवश्यकता अनुसार कभी भी छात्रों को सुनाया जा सकता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कुछ दिनों छात्र नहीं आ पाते हैं, तो उनको टेप रिकॉर्डर द्वारा जो पढ़ाया जा चुका है वह सुनाया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा दृश्य श्रव्य, यानी जिससे देखा भी जा सकता है और सुना भी जा सकता है ऐसे उपकरण, जिसमें आता है सबसे पहले नंबर पर टेलीविजन। थर्ड तथा बेरिच ने कहा है कि टेलीविजन सबसे आशापूर्ण श्रव्य साधन है, क्योंकि इस यंत्र में रेडियो तथा सिनेमा के सभी गुणों का मिश्रण है। टेलीविजन आधुनिक युग का महानतम आविष्कार है, इसको नकारा नहीं जा सकता। सेकंड नंबर है कंप्यूटर। आजकल कंप्यूटर प्रत्येक क्षेत्र में काम कर रहा है और दूर दराज की जो तथ्य हैं वह कंप्यूटर पर आसानी से देखे जा सकते हैं। ये भी बहुत लाभदायक वस्तु है। तीसरा पॉइंट है मोबाइल। आजकल जिनके पास कंप्यूटर की सुविधा नहीं है, मोबाइल के द्वारा अपने टॉपिक्स को सर्च करते हैं और जो जानकारियां हैं, नवीनतम जानकारियां हासिल करते हैं। लैपटॉप कंप्यूटर का ही छोटा रूप है। अगर जिसके पास लैपटॉप की सुविधा है वह लैपटॉप के द्वारा अपने कार्यों को आसानी से कर सकता है। इन सब से छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास होता है, ज्ञान स्थायी रहता है और ध्यान भी छात्रों का जो है विषय वस्तु की ओर रहता है। अब हम देखेंगे श्रव्य सामग्री की उपयोगिता। श्रव्य सामग्री से जो है छात्र छात्राओं को प्रेरणा प्राप्त होती है, स्पष्टीकरण आसानी से हो जाता है तथा शिक्षण कार्य में शिक्षक कुशलता प्राप्त करते हैं। क्रिया का सिद्धांत, कि इसमें कार्य करने का सिद्धांत है, क्योंकि लगातार टीचर को उसमें लगना पड़ता है। जैसे कोई भी श्रव्य सामग्री है उसको लेकर दिखाना पड़ता है, समझाना पड़ता है। रटने की आदत कम करना। छात्राध्यापक में जो है रटने की आदत कम होती है और आसानी से पढ़ा सकते हैं। छात्र भी रटने की आदत को कम कर सकते हैं इसके द्वारा, क्योंकि वह चित्र के माध्यम से देखकर आसानी से अध्ययन करते हैं। शब्दावली में वृद्धि, क्योंकि जब इसको समझाया जाता है चित्र के द्वारा, चार्ट के माध्यम से, तो शब्दावली में वृद्धि होती है। सामग्री के प्रयोग के लिए कुछ सुझाव दिए सकते हैं। तभी प्रयोग करने चाहिए जब बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो, नहीं तो छात्र बोर होने लगते हैं। और प्रदर्शित सामग्री पर प्रश्न अवश्य पूछे जाने चाहिए। मेज अथवा दीवार पर टांगकर श्रव्य सामग्री को प्रस्तुत करना चाहिए और प्रयोग के पश्चात जो है तुरंत ही अपने टॉपिक पर आ जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसी को छात्र देखते रहें और अपने पाठ को ही भूल जाएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।